नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार के पास बहुत ही बेहतरीन ट्रिगर था और वो था ये कि महंगाई के मोर्चे पे अच्छी खबर आ गई। अमेरिका में और भारत में महंगाई घट गई। अब ये ट्रिगर तो बढ़िया था, लेकिन ट्रेडर्स के बैक ऑफ द माइंड क्या बात थी कि मंदी की पोजीशन ज्यादा देखने को मिल रही है, इंडियन मार्केट्स की पिटाई ज्यादा हो रही है एज कंपेरेटिव टू पीयर्स। तो भैया कोई भी उछाल आया तो बिकवाली होगी, इसलिए शुरुआती सत्र में ही बाजार कांपने लग गया। अच्छा, अमेरिका में अब प्रोबेबिलिटी ये हो गई है कि फरवरी में जो उनकी फेड की बैठक होगी उसमें 96% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो, यानी कि रेट बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो कम हो सकती है। और ऊपर से मॉर्गन स्टैनली तो बोल रहा है कि हो सकता है कि फरवरी बैठक के बाद ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इतने बढ़िया मूड माहौल में बाजार शुरुआती सत्र में ही कांप रहा था, तो ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली नर्वस थे। आज हुआ ये कि 17,867 के लेवल पे ओपन हुए, जोश बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था। आज के दिन का लो था 17,774। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, हम बार बार यही बात कर रहे हैं। 17,770 17,800 की रेंज आती है, यहां पर बाजार आता है तो रिवर्स गियर मारता है, बहुत तगड़ी रिकवरी आती है। लेकिन आज उम्मीद छूट रही थी क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और अगर ये लेवल टूट जाते तो बाजार एक तरफा धड़ाम होता बहुत ही भयंकर तरीके से। लेकिन पहले घंटे के बाद बाजार संभला। 12 बजे के बाद दिन के हाई को निकाला, उसके बाद तो जो खरीदारी आई है शॉर्ट कवरिंग, बाजार पे जबरदस्त तरीके से पोजीशंस बंदी की कटती चली गई और वन वे ट्रैक पे बढ़ गए। आज के दिन का हाई लग गया 17,999। जी हां, 18,000 के लेवल के नजदीक पहुंच गए थे। बहुत ही जबरदस्त रिकवरी और क्लोजिंग हुई है 98 पॉइंट्स के गेन्स के साथ 17,956 के लेवल पे निफ्टी की। निफ्टी बैंक 289 पॉइंट्स बढ़ा है। सेंसेक्स 303 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद और निचले स्रों से देखोगे तो कमाल की रिकवरी दिखेगी। और ये अचानक आई है रिकवरी, इसमें एकदम से शॉर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आए। देखते हैं अगले हफ्ते यहां से सेटअप पॉजिटिव बैठता है कि नहीं, लेकिन हाँ, एक लेवल को प्रोटेक्ट कर लिया इस हफ्ते, वो बहुत बेहतर था। एडवांस डिक्लाइंस टर्न अराउंड हुआ, गिरावट वाले स्टॉक्स एकदम से तब्दील हो गए तेजी वाले स्टॉक्स में। 37 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 13 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन चढ़ रहे थे आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, तमाम स्टॉक्स एकदम से तेज होते हुए नजर आ रहे थे। निफ्टी के गेनर्स में आज अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप टॉप पे, 2% ये चढ़ा है। इंडसइंड बैंक 2% चढ़ा है, अगले हफ्ते आने हैं नतीजे इसके। आइशर मोटर्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स पे बेट लग गई पॉजिटिव साइड पे। और इन्फोसिस शुरुआती सत्र में झटके झेल रहा था, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे बाजार को, इसलिए 1.5% उछल गया। निफ्टी लूजर्स पे टाइटन 1% टूटा है। एसबीआई लाइफ आधे % की गिरावट के साथ हुआ है बंद। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले और एलएनटी जैसे स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स पे एक स्टॉक शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हुआ था और जैसे से बाजार चढ़ गया उसके बाद तो ये स्टॉक रुका ही नहीं। एमसीएक्स इंडिया लगभग 6%, 6.25% का रिटर्न डिलीवर कर रहा था। रेन इंडस्ट्रीज 4% चढ़ा है। चोला इन्वेस्टमेंट लगभग 4% चढ़ा। फेडरल बैंक, नतीजे अगले हफ्ते हैं, 2.5% चढ़ा। कैनरा बैंक 2.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को पाएंगे आप। एलटीटीएस का स्टॉक 5.25% टूट के बंद हुआ है, क्योंकि खबर यहां पर यह कि एलटीटीएस अपनी पेरेंट कंपनी एलएनटी का स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन कारोबार 800 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। ये ऑल कैश डील होगी, लेकिन क्योंकि कैश बुक्स में से कम होगा एलटीटीएस के, इसकी वजह से ट्रेडर्स थोड़े नर्वस थे और आज ये स्टॉक 5.25% धड़ाम हो गया। इसके अलावा गुजरात गैस, बाटा इंडिया 3.5% टूटे हैं। अमराजा और साथ साथ ऑरबिंदो फार्मा 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी सभी सेक्टर्स में। निचले स्रों से एक रिकवरी देखने को मिल रही थी क्योंकि बाजार ही 12 बजे के बाद सरपट दौड़ गया। मेटल्स आउटशाइन कर रहा था। टाटा स्टील 2% चढ़ा। एमओआईएल, ये तो खैर पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है, आज भी 2.25% की छलांग लगा गया। वेल्सपन कॉर्प, हिंद कॉपर, जेएसपीएल एक्टिव थे। बैंक्स में पीएसयू बैंक जो चढ़े हैं उसमें कैनरा बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी 1.5% से 2% का उछाल। निचले स्रों से आई है रिकवरी। निजी क्षेत्र के बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे अगले हफ्ते स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हरे निशान में हुए हैं बंद। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, जिसमें चोला इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लगभग 4.25% चढ़ा है। पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर हो गया। बजाज फाइनेंस में आज के सत्र में रिकवरी आ गई लगभग 1.25% की। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तो तेज थे ही। ऑटोज का नंबर आया और आयशर मोटर्स को हमने आज क्या ताबड़तोड़ भागते देखा है। लोअर एंड से आई है रिकवरी, 2% चढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स रिकवर हो गए। और आईटी में इन्फोसिस, क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस ही बढ़ा दी। शुरुआती सत्र में तो कांप रहा था ये स्टॉक, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाने का असर देखिए, नतीजे अच्छे थे अनुमान से बेहतर। इन्फोसिस आज 1.5% उछला है। एम्फेसिस 1.25% उछला, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। टीसीएस 1% ज्यादा चढ़ा है। परसिस्टेंट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे भी खरीदारी आ गई। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई क्योंकि बाजार ही रिकवर कर रहा था 12 बजे के बाद, तो तेजी जो पकड़ा था वो था कोल्टे पाटिल।
17% का उछाल स्टॉक में। एकोटेक्स 8% उछला है, जीनस पार 7.5% उछला है, रैलिस, महिंद्रा, सीआईई जैसे स्टॉक्स 6% 7% के करीब उछलते हुए नजर आए। एडलवीस, डेटा पैटर्न्स, आईटीआई 5.5% 6% उछले हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर और जेएनके बैंक 5.5% उछले हैं। बहुत ही स्कैटर्ड मूव था, लेकिन हाँ रिकवरी वाले स्टॉक्स ज्यादा दिखाई दे रहे थे। इस हफ्ते परेशानी ये कि हमारे मार्केट्स जो है ना वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली बाकी की मार्केट्स को, क्योंकि आप नैस्डैक में देखोगे तो वहां पर 4% का उछाल दिखाई देगा आपको हफ्ते के दौरान। हमारे मार्केट्स में निफ्टी आधे फीसदी, निफ्टी बैंक करीब करीब आधे फीसदी के आसपास ही गेन दिखा पाया, और वो तब जब निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आ गई। पिक्चर इससे ज्यादा खराब थी इस हफ्ते तो। और 2023 जब से शुरू हुआ है तब से इंडियन मार्केट्स पीछे रह रहे हैं ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले। दूसरे मार्केट ज्यादा चढ़ रहे हैं, हमारे मार्केट्स की हो रही है पिटाई। और इसीलिए ही आज के इस मूव को क्या एक टिकाऊ मूव समझें, यही इस समय ट्रेडर्स थोड़ा सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बजट से पहले एक मूव पेंडिंग था, और आज बहुत सारी मंदी की पोजीशंस हल्की होती हुई नजर आई हैं बाजार में। उम्मीद करते हैं ये लेवल 17,700 17,800 के लेवल्स होल्ड कर जाए बाजार और यहाँ से दौड़ जाए तो कमाल हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। अब आगे क्या होगा? 16 जनवरी यानी कि सोमवार को यूएस के मार्केट्स तो हैं बंद, तो हमको अपने बलबूते चलना पड़ेगा। 16 जनवरी को भारत में थोक महंगाई के आंकड़े आने दिसंबर महीने के, और हमने पहले ही देखा है सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स कूल ऑफ होती हुई। तो देखते हैं ये जो थोक महंगाई के आंकड़े आते हैं इससे क्या कुछ राहत मिलती है कि नहीं। वैसे उम्मीद यही है कि थोक महंगाई भी कम होती हुई नजर आएगी। चीन के Q4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं 16 जनवरी यानी सोमवार को, वो भी ट्रैक होंगे। अगले हफ्ते यूरोजोन के महंगाई के आंकड़े आने हैं, वो फोकस एरिया रहेगा। अच्छा, 18 जनवरी को इंपॉर्टेंट ये भी है कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है, क्या कुछ अनाउंसमेंट्स वहां से होती हैं, बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। आज निचले स्रोत से रिकवरी तो कर ली, तगड़ी वापसी थी जिसकी उम्मीद बहुत कम थी, वो हो गया। अब सस्टेन होना जरूरी है। किसके ऊपर? 18,050 18,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो गए, बुल्स का कॉन्फिडेंस आधा अधूरा ही रहेगा। 18,100 के ऊपर निकलते हैं तो बुल्स हो सकता है अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। निफ्टी पर 17,800 17,900 की अगर आप स्ट्राइक्स देखोगे तो इनमें पुट राइटिंग खुले सौदे बहुत ज्यादा आज के सत्र में बढ़ते हुए नजर आए। तो एक बेस अभी तक तो बना हुआ है। फिलहाल तो 17,700 17,717 17,800 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेस बना हुआ है। इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने नहीं तोड़ा है, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। उम्मीद करते हैं 18,100 के ऊपर निकल जाए अगले हफ्ते, उसके ऊपर टिक जाए। लेकिन यह समझ में आ रहा है कि बजट से पहले बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। अचानक से कोई स्टॉक्स उछलते हुए नजर आएंगे। एक तो ट्रिगर रहेगा बजट, जिसमें बजट रिलेटेड स्टॉक्स चलेंगे, और दूसरा ट्रिगर रिजल्ट्स है। रिजल्ट से जस्ट पहले आप देखते हो कि कुछ स्टॉक एकदम से हलचल शो कर देते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले होते हैं, उन्हीं स्टॉक्स में एकदम से मूव आना शुरू हो जाता है। तो जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिनके नहीं आएंगे उनकी होगी पिटाई। पर देखते हैं अगला हफ्ता कैसा गुजरता है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट्स में।